हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने एरे मेथड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एरे सर्च के मेथड्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो एरे फाइंड एंड सर्च मेथड्स कुछ ऐसे हैं मेथड्स: इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट इंडेक्स। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कैसे है। जावास्क्रिप्ट एरे इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स ऑफ पहले भी हमने, जब हमने नंबर्स के मेथड्स को पढ़ा था, स्ट्रिंग्स के मेथड्स को पढ़ा था, उसमें भी ये इंडेक्स ऑफ था। तो ऐसे ही सिमिलर टू दैट हमने इसके अंदर भी एरेस के इंडेक्स ऑफ को भी हम एक्सप्लोर करते हैं, वो भी सिमिलर है। द इंडेक्स ऑफ मेथड सर्चेस एन एरे फॉर एन एलिमेंट वैल्यू एंड रिटर्न्स इट्स पोजीशन। तो इंडेक्स ऑफ जो है मेथड, वो एक पैरामीटर लेता है जो वैल्यू लेता है, और उसकी जो पोजीशन है एरे के अंदर, अगर सपोज ये एप्पल पोजीशन है 0, तो वो उसको 0 रिटर्न करता है। तो हमने अगर फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ ब्रैकेट में एप्पल दिया, तो ये वापस क्या करेगा? 0, क्योंकि 0 पोजीशन पे है। 0 1 2 3 4 ऐसे 0 पोजीशन। अगर मैंने इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। अब देखिए, हमने ये जो पोजीशन है, एक वेरिएबल लिया पोजीशन, उसको हमने ये फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ करके +1 कर दिया। तो खुद फ्रूट्स डॉट इंडेक्स जो एप्पल दे रहा है वो 0 देगा। हमने ऐड किया 1, तो पोजीशन वेरिएबल के अंदर हमारे को वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो हमने जो इधर डिस्प्ले किया उसको वो 1 देगा। अगर मैंने इधर एप्पल के बजाय ऑरेंज लिख दिया, और रन किया, तो देखिए पोजीशन 2 आ गया इसका। अगर मैंने लिखा सपोज रेड, कोई भी ऐसे कोई वर्ड लिख दिया जो नहीं है, तो उसकी पोजीशन वो क्या करेगा? उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो -1 करेगा। तो -1 + 1 0 हो गया। तो अगर मैं इधर +1 ना करूं इसको, पोजीशन को, तो देखिए रन किया तो -1 आ गया। तो -1 जो पोजीशन है उसकी आ गया कि अगर कोई एक वैल्यू नहीं मिलती उसको, तो वो उसको रिटर्न करेगा -1। तो इंडेक्स ऑफ ऐसे काम करता है। अब हम इधर एक पैरामीटर और भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट। भाई हमने अगर एक मतलब पूरे जो एरे है उसको शुरू से नहीं स्टार्ट करना, हमने कोई सपोज सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो हम इधर ऐसे करके डाल सकते हैं कि भाई एप्पल 2, भाई सेकंड पोजीशन से स्टार्ट कर और उसको वो ढूंढ, सर्च कर। तो ऑप्शनल पैरामीटर है स्टार्ट। हम इसको कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ, कि इस वैल्यू को कहाँ से वो शुरू करे सर्च करना। अगर कुछ नहीं मिलता तो -1 रिटर्न करता है। इधर वही लिखा हुआ है, रिटर्न्स -1 इफ द आइटम इज नॉट फाउंड। इफ द आइटम इज प्रेजेंट मोर देन वंस, इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence। तो वो कह रहा है कि अगर मतलब एप्पल अगर हमने सर्च किया और एप्पल 2 बार ही आ रहा है, देखो इधर अब 0th पोजीशन पे भी आ रहा है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे भी आ रहा है। तो अगर वो 2 रिपीट हो रहे हैं, तो वो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन वाले को ही लेगा, सेकंड को नहीं लेगा। इफ द आइटम इज प्रेजेंट मोर देन वंस, इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence। तो वो पहले occurrence को ही लेगा, सेकंड occurrence को नहीं लेगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये था इंडेक्स ऑफ। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो वो क्या कर रहा है? array last index of is the same as array index of but returns the position of the last occurrence of the specified element। तो वो कह रहा है कि एक जैसे ही है, बट वो लास्ट इंडेक्स ऑफ का ये दे रहा है कि वो अगर हमारे पास, जैसे इधर हमारे पास 2 एप्पल्स हैं, एक एप्पल यहाँ पे भी, एक एप्पल यहाँ पे भी है, अगर हमने इंडेक्स ऑफ यूज किया तो फर्स्ट अक्रेंस को वो देगा, उसकी पोजीशन देगा। पर अगर हमने लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज किया तो उसका जो और अगर 3 4 एप्पल्स हैं तो वो लास्ट एप्पल को, उसकी पोजीशन वो रिटर्न करेगा। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं, ट्राई टू योरसेल्फ करके देख सकते हैं। यहाँ के हमने 2 एप्पल्स हैं, एक एप्पल 0th पोजीशन पे है, एक एप्पल सेकंड पोजीशन पे है।
तो इधर जो फ्रूट्स लास्ट इंडेक्स ऑफ एप्पल किया तो वो 2 देगा, 2 + 1 3 आ गया इधर, इसका ये 3 पोजीशन आ गई क्योंकि ये लास्ट को देख रहा है। अगर मैंने इधर लास्ट ना करके इंडेक्स ऑफ कर दिया, अब रन किया, इंडेक्स ऑफ सॉरी इंडेक्स ऑफ, शायद मैंने इसको फ्रूट्स डॉट इंडेक्स एप्पल, तो फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ एप्पल अगर हमने इसको डाला तो वो फर्स्ट पोजीशन देगा। अगर वो लास्ट इंडेक्स ऑफ किया तो हमें लास्ट इंडेक्स ऑफ वो हमें देगा। तो यहाँ पे देखिए अब वो आई, हाँ इधर देखो प्रॉब्लम आ रही थी इंडेक्स ऑफ। तो ये ध्यान से रखना, अभी हमें भी ये प्रॉब्लम आई कि देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ में जो लास्ट है उसका जो एल जो है वो स्मॉल में है और आई जो है वो कैप्स में है। तो मैंने क्या किया, लास्ट को हटाया तो आई कैप्स में आ गया, पर जो इंडेक्स ऑफ है उसका आई स्मॉल है, तो यहाँ पे वो चल नहीं रहा था। इधर आई मैंने जब किया तो रन किया तो इधर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था। क्यों, क्या वजह थी, इस आई को स्मॉल करना था हमने, तब उसका पोजीशन आया। तो ऐसे करके हमें ये ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव है। तो अगर हमने इसको यूज करना है तो इंडेक्स ऑफ को आई को स्मॉल रखना है और जो ऑफ है उसको कैप्स में रखना है ओ। और अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ है तो लास्ट का जो एल है वो तो स्मॉल होगा, बट जो आगे इंडेक्स ऑफ है आई और ओ जो है वो कैप्स में होगा। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ भी हमने पढ़ लिया। इसके अंदर भी ये कॉमा स्टार्ट है कि हम कहाँ से शुरू करें, किस पोजीशन से शुरू करें सर्च करना। तो ऐसे करके वो हम कर सकते हैं इसको यूज। नेक्स्ट मेथड है इंक्लूड्स। तो ECMA स्क्रिप्ट जो 2016 में इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने एरे इंक्लूड्स मेथड को यूज इंट्रोड्यूस किया टू एरेज। दिस अलाउज अस टू चेक इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एन एरे इंक्लूडिंग NaN अनलाइक इंडेक्स ऑफ। तो वो कह रहे हैं कि इन इंक्लूड्स भी एक मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में। पहले तो सिर्फ इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ था, फिर उन्होंने 2016 में ये इंक्लूड्स मेथड भी ऐड किया। वो इंक्लूड्स मेथड क्या करता है, वो बताता है कि ये एक जो वैल्यू है हमने डाली हुई है इंक्लूड्स, जैसे मैंगो, क्या इस वाले एरे में है या नहीं है। तो वो ऐसे करके उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इंक्लूड्स मैंगो जाके हम जो किया, तो यहाँ पे वो जो इंक्लूड्स है वो आपको पोजीशन नहीं देगा, वो आपको ट्रू या फॉल्स कर देगा। तो अगर मैंने सपोज इधर एन को हटा दिया, मैगो लिख दिया, तो मैगो तो कुछ वर्ड बनता नहीं है, तो इसमें है नहीं। तो इसको देखो, ये रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आ गया। तो मतलब ये जो वर्ड है इस एरे के अंदर नहीं है, तो वो आपका फॉल्स कर दिया। अगर मैंने इसको मैंगो कर दिया तो वो ट्रू कर दिया। तो ऐसे करके इंक्लूड्स जो मेथड है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इंडेक्स ऑफ या लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो पोजीशन उसकी रिटर्न करता है, भाई वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है या सेकंड पोजीशन पे, किस पोजीशन पे वो है। अगर वो उससे कुछ नहीं मिलता तो वो -1 रिटर्न करता है। बट इंक्लूड्स क्या करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है वो वर्ड तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड। अब द फाइंड मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट फंक्शन। तो जो फाइंड मेथड है वो भी कुछ सिमिलर इसके साथ काम करता है। हम इसको देख लेते हैं कैसे है। तो यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट उसने एरे लिया और उसमें 5 वैल्यूज हैं, 4 9 16 25 29। तो अगर मैंने इधर नंबर्स डॉट फाइंड किया, अब फाइंड किया तो एक माई फंक्शन को उसने कॉल किया। अब माई फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि माई फंक्शन क्या करता है। अब माई फंक्शन क्या कर रहा है, वो वैल्यू ले रहा है और अगर वो ग्रेटर देन 18 है
तो या तो वो ट्रू करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वो क्या कर रहा है, तो वो फंक्शन क्या कर रहा है, इधर हमने फर्स्ट के अंदर वो वैल्यू डाली है, तो वो कह रहा है द फाइंड नंबर ओवर 18 इज 25। तो वो क्या कर रहा है इधर, अगर तो वो ग्रेटर देन 18 है तो वो उसको रिटर्न करेगा, अगर वो ग्रेटर देन 18 नहीं है तो उसको रिटर्न नहीं करेगा। तो ये जो माई फंक्शन है ये बार बार चलेगा, एक एक एरे को, एक एक जो वैल्यू आइटम है एरे की, पहले 4 में चलेगा, 4 की वैल्यू माई फंक्शन में जाएगी, इधर वैल्यू इसको वैल्यू करेगा, वैल्यू इज ग्रेटर देन 18 है, 4 इज ग्रेटर देन 18 नहीं, तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। अगर फिर 9 को वो करेगा, 9 इज ग्रेटर देन 18 नहीं, फिर उसके बाद वो 16 को करेगा, 16 भी ग्रेटर देन 18 है नहीं, फिर नेक्स्ट है 25, 25 इज ग्रेटर देन 18 है यस। तो जब ग्रेटर देन 18 है तो फिर रुक जाएगा माई फंक्शन को और कॉल नहीं करेगा, 29 के लिए कॉल नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, ये 25 में ही रुक गया और 25 वो रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करके इस वेरिएबल में, फर्स्ट वेरिएबल में चला जाएगा, फर्स्ट वेरिएबल में गया और इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल में उसने फर्स्ट की वैल्यू लिख दी। फर्स्ट की वैल्यू क्या है, 25। तो ये 25 नंबर जो है वो इधर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए द फर्स्ट, ये तो टेक्स्ट है, फर्स्ट नंबर ओवर 18 इज, ये तो हमने यहाँ पे लिखा है, पर जो वैल्यू है 25 वो इसको अगर मैं इधर चेंज कर दूं, अगर सपोज मैंने इधर 15 कर दिया, 15 कर दिया, तो वो नेक्स्ट उसकी वैल्यू जो 29 है उसको वो ले रहा है 29, क्योंकि 15 भी वो ग्रेटर देन 18 नहीं है, तो इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कुछ नहीं करेगा। और नेक्स्ट जो 29 है उसको वो लेगा और उसको वो वैल्यू इज ग्रेटर देन 29 इज ग्रेटर देन 18 यस। तो वो जब यस हो गया तो फिर वो वेरिएबल में 29 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसे करके हम फाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड इंडेक्स। तो फाइंड इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट फंक्शन। तो वो ये फाइंड, पहले जो फाइंड था वो क्या कर रहा था, वो फाइंड हमें उसकी वैल्यू दे रहा था, मतलब जो एरे की वैल्यू है। बट अब जो ये मेथड है फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स मेथड जो है वो हमें इंडेक्स, उसका पोजीशन हमें दे देगा, भाई कौन से पोजीशन में है। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। सिमिलर टू दैट, अब देखो यहाँ पे जीरो वैल्यू है, जीरोथ पोजीशन पे 4 वैल्यू है, 4 को उसने नहीं किया, 9 को उसने नहीं किया क्योंकि 9 इज नॉट ग्रेटर देन 18। फिर उसके बाद आया 16, 16 भी ग्रेटर देन 18 नहीं है। बट जब ये 25 को किया तो 25 इज ग्रेटर देन 18 यस, 25 ग्रेटर देन 18 है। तो इस टेस्ट को पास कर दिया, पास किया। तो अब जो पहले फाइंड जो फंक्शन था वो तो 25 ही रिटर्न करता था ना, 25। बट ये वाला फंक्शन क्या मेथड का रिटर्न करेगा, फाइंड इंडेक्स। तो फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, वो हमें पोजीशन उसकी देगा। अब इस एरे के अंदर 25th जो है वैल्यू, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है, ये पहला को है 0 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन पे है तो वो फोर्थ पोजीशन पे। बट हम क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3 थर्ड पोजीशन पे 25 नंबर है, ये यस हो गया। तो इधर वो उसने नंबर्स डॉट फाइंड इंडेक्स को उसने वापस क्या किया, 3, 3 वापस किया। देखो इधर 3 लिखा हुआ आ गया, 3 वापस किया। तो 3 क्या है, उसकी पोजीशन है, 25th नंबर की जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, तो वो उसको इंडेक्स उसका दे दिया उस। आगे बढ़ते हैं, फाइंड लास्ट। तो फाइंड लास्ट जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे जो, अगर मेरे पास 4 5 वैल्यूज हैं, जो लास्ट नंबर है उसको वो फाइंड आउट कर। अब देखो अभी ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। यहाँ पे एक एरे है मेरे पास, 27 28 30 40 42 35 30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो 30 है ये 2 बार आया हुआ, 30 30। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है हाई, उसको हमने क्या असाइन किया है, जो टेम्परेरी जो एरे है डॉट फाइंड लास्ट।
डॉट फाइंड लास्ट। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन डाली है। कंडीशन क्या है? x इज लेस इक्वल्स टू और लेस देन x ग्रेटर देन 40। तो ये अभी क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 40 का मतलब ये है कि मेरे को जो x की वैल्यू है वो मेरे को ग्रेटर देन 40 चाहिए। तो ये 27 पास नहीं होगा, ग्रेटर देन 40 नहीं है। 28 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, क्योंकि 40 इज इक्वल टू 40। तो 40 भी नहीं है। फिर 42 आया। तो जब 42 आया तो यहाँ पे उसने 42 को ले लिया, जो लास्ट टेम्परेचर ओवर 40 वॉज 42। तो उसने ऐसे करके ये एरे में जो वैल्यू ग्रेटर देन, ये एक्स जो ग्रेटर देन 40 है, उसको उसने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड लास्ट हो गया। अब फाइंड लास्ट इंडेक्स। तो ऐसी जैसे फाइंड लास्ट है, जैसे हमारा जो फाइंड था वो हमें वैल्यू दे रहा था उसकी, और फाइंड इंडेक्स हमें उसकी पोजीशन दे रहा था, ऐसे ही फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स है। तो फाइंड लास्ट हमें जो वैल्यू दे रहा है 42, जो 40 से ज्यादा है क्योंकि हमने ग्रेटर देन 40 कंडीशन डाली है। ऐसे ही फाइंड लास्ट इंडेक्स भी आपको जो उसकी पोजीशन है वो आपको देगा। जैसे ये 0 1 2 3 4, तो 4 इधर वैल्यू 4 आ गई, तो इंडेक्स जो है वो उसकी इंडेक्स देगा कि भाई उसकी पोजीशन क्या है। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। बस ये एरेस के सर्च मेथड्स में आते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे जाके एरे सॉर्ट। तो एरे सॉर्टिंग का जो मेथड्स हैं, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है, टू सॉर्ट। तो कई मेथड्स हैं इसके, हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो एक मेथड है सॉर्ट का। सॉर्ट मतलब हमने एबीसी के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। मतलब देखो, अब बनाना बाद में आना चाहिए, एप्पल पहले आना चाहिए, ए से शुरू होता है। तो ये जो पोजीशन है इसकी बदल जाएगी। फिर और ये पोजीशन ऐसे करके बदलेगी। अब कैसे बदलेगी? हमने एक एरे लिया, पहले बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो लिखा, फिर हमने उसको डिस्प्ले किया, ऐसे ही डिस्प्ले किया फ्रूट्स को, तो वो जो था वो वैसे ही आ गया। अब हमने फ्रूट्स डॉट सॉर्ट कर दिया। फ्रूट्स डॉट सॉर्ट करने के बाद जब हमने दोबारा फ्रूट्स को देखा उसमें क्या है, तो वो देखो ऐसे करके उसने सॉर्टिंग कर दी असेंडिंग ऑर्डर। पहले उसने एप्पल लिख दिया, फिर बनाना लिखा, फिर मैंगो लिखा, फिर ऑरेंज लिखा। तो ऐसे करके हम एक इस सॉर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, मेथड को यूज कर सकते हैं, कि वो जो भी उसकी आइटम्स हैं उनको वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमें बता देगा। अब रिवर्सिंग, रिवर्स क्या करता है? तो रिवर्स एलिमेंट इन एन अरे। तो अब रिवर्स के बारे में भी देख लेते हैं। रिवर्स सॉर्टिंग नहीं करता, जो वो एंड है। देखो, अब बनाना ऑरेंज एप्पल एंड मैंगो, जो लास्ट है उसको वो फर्स्ट कर देगा। और जो देखो अभी बनाना ऑरेंज जैसे कि है, हमने उसको डिस्प्ले किया, फिर हमने फ्रूट्स डॉट रिवर्स कर दिया, और तब दोबारा हमने फ्रूट्स को देखा, तो वो अब देखो मैंगो, मैंगो पहले आ गया, ये लास्ट है, मैंगो पहले आ गया, फिर एप्पल आया, एप्पल, फिर ऑरेंज आया, फिर बनाना आया। तो उसको, मैंगो को वो सबसे पहला कर देगा, फिर एप्पल को वो सेकंड कर देगा, फिर ऑरेंज को वो थर्ड कर देगा, और बनाना को वो लास्ट कर देगा, ऐसे करके रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स का मेथड ऐसे यूज होता है। अब बाय कंबाइनिंग सॉर्ट एंड रिवर्स यू कैन सॉर्ट एन अरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वो कह रहा है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर से कैसे सॉर्ट कर सकते हो। अगर सिर्फ सॉर्ट मेथड यूज किया तो वो असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट होता है, भाई एप्पल पहले आएगा, बनाना बाद में। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले ऑरेंज आए, फिर मैंगो आए, फिर बनाना आए, फिर एप्पल आए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले मैं सॉर्ट कर दूंगा उसको, तो सॉर्ट कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, फिर उसको मैं रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स करके वो क्या हो जाएगा, उसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखो अभी ऐसे करके पहले क्या था, अ, हमने उसको जैसे कि है वैसे हमने दिखा दिया, बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखी सॉर्टिंग की। तो इसके बाद अगर मैंने इसको किया तो वो क्या करेगा, वो एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज कर देगा। फिर वो रिवर्स कर दिया उसको मैंने। रिवर्स करने में
वो क्या करेगा, ऑरेंज मैंगो बनाना एप्पल कर देगा, मतलब वो उसकी जो पोजीशन है उल्टी कर देगा। मैं इसको ना एग्जांपल इसका दोबारा इधर भी सॉर्ट करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले क्या आया, अ, अच्छा मैंने स्क्रिप्ट भी साथ में ले आया तो तभी वो, हाँ। तो हमें अब यहाँ पे एक मिनट, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट, अच्छा अच्छा, डेमो डेमो टू भी, डेमो थ्री भी दे देते हैं इधर। तो डेमो थ्री भी दे दिया। अब इसमें डेमो वन डेमो टू चला गया, इसमें डेमो थ्री आ गया। तो मैं इधर तीन वैल्यूज, सबसे पहले जो जैसे कि है वैसे ही बनाना ऑरेंज एप्पल और मैंगो इसने डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग करने पे एप्पल बनाना मैंगो और ऑरेंज हो गया, क्योंकि सॉर्टिंग होगी, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगा, हमें इससे रिवर्स कर दिया, भाई ऑरेंज को एंड में ले, शुरू में ले, फिर मैंगो को ले, फिर बनाना को ले, फिर एप्पल को ले। तो इससे क्या हो गया, ये ऑरेंज मैंगो बनाना एप्पल ये डिसेंडिंग में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया आपके। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, पहले आपने सॉर्ट करना है, फिर उसको आपने रिवर्स कर देना है। कोई डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई मेथड नहीं है, दो मेथड यूज करने पड़ेंगे अगर डिसेंडिंग करना है तो। पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, टू सॉर्टेड मेथड। एड ये 2023 में इन्होंने ऐड किया है, टू सॉर्टेड मेथड एज अ सेफ वे टू सॉर्ट एन एरे विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल एरे। अब क्या कह रहा है कि देखो, जो ये सॉर्टिंग है, ये क्या कर रहा है, खुद जो रियल एरे है, जो 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 हमारे पास जो एरे है, उसी को ही वो सॉर्ट कर देता है या रिवर्स कर देता है। बट ये टू सॉर्टेड एक और मेथड बना है 2023 में, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो ओरिजिनल हमारा जो वैल्यूज थी, जो फ्रूट्स की वैल्यूज है, उनको उन्होंने चेंज नहीं किया, एक और नया एरे बना दिया और उसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो ये मेथड क्या करता है, एक और नया एरर बना देता है। The difference between two sorted and sort is that the first method creates a new array, keeping the original array unchanged, while the last method alters the original array. तो वो कह रहा है कि sort method उसको ही चेंज करता था, जो ओरिजिनल हमारे पास जो एरे था उसी को चेंज कर देता है। बट टू sorted क्या करता है, हमारे जो ओरिजिनल है उसको नहीं छेड़ता, उसको नहीं चेंज करता, जो एक नया एरे बना देता है। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपने कोई कमेंट्स लिखने हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को रजिस्टर करना है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8810571940। थैंक यू वेरी मच।